नमस्ते, मैं सीए नवीन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन वाइज हम कितने प्रकार से फर्म्स बना सकते हैं। हम भारत देश में रहते हैं और यह है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ अलग अलग आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस अपॉर्चुनिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहला सवाल जो आता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या रह सकता है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो आते हैं सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। सबसे पहला टाइप इसमें आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कन्वीनियंट है। टेक्निकली इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है, आप इंडिविजुअल नाम से भी ये काम शुरू कर सकते हैं। बट टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन अ फर्म्स ट्रेड नेम वी नीड एटलीस्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन और शॉप लाइसेंस। ये दो में से एक या दोनों भी लेकर के आप अपनी फर्म का करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इजीली स्टार्ट हो जाता है। फॉर्मल प्रोसेस कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है। कंप्लायंस वाइज इसमें सबसे कम कंप्लायंस रहते हैं, जैसे टीडीएस एक पर्टिकुलर टर्नओवर लिमिट क्रॉस होने के बाद ही आता है। इनकम टैक्स भी आपको अप्लीकेबल तब होता है जब आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जाती है। ओनरशिप पे फुल कंट्रोल आपका रहता है इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पर सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटर की रहती है। सोल प्रोप्राइटर की डेथ के केस में वो बिजनेस वहीं बंद हो जाता है अनलेस अदरवाइज लीगल हेयर को ट्रांसफर हो गए। और तीसरी चीज आ जाती है कि आपकी ग्रोथ इसमें काफी लिमिटेड है। यू कैन ग्रो बियॉन्ड सर्टन लिमिट्स इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। दूसरा टाइप जो फर्म्स में या ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में रह सकता है वो है पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स की जरूरत क्यों पड़ती है? नॉर्मली एज एन इंडिविजुअल, जैसा हमने सोल प्रोप्राइटर में डिस्कस किया, आपकी ग्रोथ लिमिटेड ही पॉसिबल है। बट अगर हमको दो अलग अलग लोगों की या तीन लोगों की सिनर्जीज को एक जगह पे जमा करना है, सबकी स्पेशलिटीज को जमा करना है, या फिर कंबाइंड फाइनेंस को अपने को एक जगह पे लाना है, तो उसके लिए पार्टनरशिप फर्म्स एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। पार्टनरशिप फर्म्स हमारे आसपास में काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं, पर उनके केस में एक प्रॉब्लम जो है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही चलती है, क्योंकि दो अलग अलग लोकेशन के बैकग्राउंड के लोगों का पार्टनरशिप फर्म में आना और उसका एक बहुत लॉन्ग टर्म तक चलना, इसमें कुछ न कुछ इश्यूज आते हैं। पार्टनरशिप फर्म्स के तीन टाइप होते हैं। वन इज अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। पहली दो गवर्न होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। थर्ड वन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप गवर्न होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में। हम पहले से शुरू करते हैं अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। ट्रेडिशनली सभी फर्म्स अनरजिस्टर्ड ही रहती थी, पर आज की रिक्वायरमेंट कुछ अलग रहने की वजह से रजिस्ट्रेशन इज अ नॉर्मल एक्टिविटी। ROF रजिस्टर ऑफ फर्म्स रीजन वाइज रहते हैं। ROF हर रीजन, अब जैसे विदर्भ रीजन की बात करूं तो नागपुर में है, पूना के लिए पूना रीजन में है, औरंगाबाद में है, नासिक में है, ये महाराष्ट्र की बात हो गई। ऐसे हर स्टेट वाइज इनके रजिस्ट्रेशन अलग अलग लोकेशन पे होते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोसेस है, टाइम कभी कभार ज़्यादा लग जाता है क्योंकि प्रोसेसेस डिफाइन हो रही है, रिवाइज हो रही है पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन की विथ रजिस्टर ऑफ फर्म्स। बेसिक डिफरेंस जो अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में आता है वो है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन स्यू एनीवन। वो किसी के भी ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, इट इज रिकवरी और सिविल और एनी अदर मैटर। बट इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म उनके ऊपर केस फाइल हो सकता है, वो किसी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। ये बेसिक डिफरेंस के साथ में पार्टनरशिप फर्म गवर्न होती है। पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस दोनों को अप्लीकेबल हैं, बट इंडिया की सबसे लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन कोई हो सकता है तो वो है पार्टनरशिप फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अपोजिट आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, जिसमें आपकी लायबिलिटी तो लिमिटेड हो जाती है एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, जहां पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उतना ही। कंप्लायंस जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये गवर्न होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंपैरेटिवली अलग है। यहाँ आपको पहले फर्म का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर डीड रजिस्टर होती है और उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म एक डीड के साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। पार्टनरशिप डीड और एड्रेस प्रूफ प्लस आपका पैन कार्ड, ये तीन चीजें लेकर के आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर अपनी फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ये प्रोसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाता है। प्रोज और कॉन्स अगर हम बात करें तो तीनों टाइप के अलग अलग इफेक्ट हैं। टैक्सेशन तीनों में सेम है। रजिस्ट्रेशन जैसा मैंने बताया रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड रह सकती है 1932 के अंदर, बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें तो आपको रजिस्टर्ड ही करना पड़ता है। एक और जो कंपैरिजन का पार्ट आता है, फाइनेंस किसको इजीली अवेलेबल है। तो इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, बैंक्स आर रिलक्टेंट टू फाइनेंस इट
सो इट इज़ बेटर टू गो फॉर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और LLP। फाइनेंस इनको कंपेरेटिवली बैंक से इजीली अवेलेबल हो जाता है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और LLP को। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कुछ पॉजिटिव पार्टनरशिप फर्म में, कुछ पॉजिटिव LLP में है। पार्टनरशिप फर्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है एजेंट और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप का। एक पार्टनर अगर कोई भी एक्टिविटी करता है फर्म का नाम लेकर के तो वो फर्म के ऊपर बाइंडिंग हो जाती है। ये आपका अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है या LLP, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप रहता है वो एजेंट और प्रिंसिपल का है। एजेंट कोई भी काम करके आए तो प्रिंसिपल को उसको रेटिफाई करना है, मीन्स अप्रूवल देना है। बेटर इसके लिए कि डिस्कशन हुए और ऑनेस्टी फर्म के पार्टनर्स के बीच में रहे तो ही फर्म्स लंबी चल सकती है। LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फर्क काफी कम है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स जो है ये रजिस्टर्ड MCA के पास ही होती है, लाइबिलिटी लिमिटेड है, बट टैक्सेशन वाइज और रेम्यूनरेशन वाइज आपके पास स्कोप कंपैरेटिवली कम बचता है। टैक्स प्लानिंग की अगर बात करूं तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में आपके पास बहुत ज़्यादा टैक्स प्लानिंग करने का स्कोप नहीं रहता है रेम्यूनरेशन वाइज में, एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कौन कौन से कंपनी के टाइप हो सकते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो आज की तारीख में अल्टरनेट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। अंटिल देन स्टे कंप्लायंट। नमस्ते।